मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा। ये स्लोगन जो है ये अल्लामा इकबाल का है, जो उनने अपने एक तराने में गाया हुआ है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यही जो स्लोगन है ये इस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे हमारे साथ राजू चारक जी हैं, जो बहुफोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट भी हैं और साथ ही साथ बीजेपी के एक नेता भी हैं और साथ ही साथ यहाँ के पुराने रहने वाले हैं बहु फोर्ट। इस वक्त हम खड़े हैं बहु फोर्ट शाही मस्जिद में। मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो बहु फोर्ट शाही मस्जिद है वो इन्हीं की देख रेख में जो यहाँ तामीराती काम, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन को भी बताऊँगा कि वो ज़रा दिखाए यहाँ पे जो यह तामीराती काम है ये सारा इन्हीं की देख रेख में हो रहा है। इन्होंने ये एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है जो हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का, जो शेर मैंने अभी बताया आपका अल्लामा इकबाल का, कि वो उस पर जो अगर कोई इस टाइम इस पुरफतन दौर में कोई खरा उतर रहा है तो मुझे लगता है राजू चारक जी इस पुरफतन दौर में इस स्लोगन के लिए फिट और जो खरा उतरते हैं वो राजू चारक जी। आइए आप उनसे बात करते हैं और उनसे जो उनके ख्यालात हैं उनकी भी जानने की कोशिश करेंगे, और आज जो वो यहाँ बहुफोर्ट शाही मस्जिद में आए हैं वो क्यों आए हैं ये भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। राजू चारक जी, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में, और साथ ही साथ मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जो आपकी देख रेख में जो ये मस्जिद का काम है तकरीबन पाए तकमील तक पहुँचने वाला है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज जो समाज है ये गलत रास्ते पे चल रहा है। यानी जो पहले आपने बोला मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, अगर इसी बात को हम याद रखें तो मुझे लगता है कि हम बहुत आगे तक बढ़ पाएंगे। परंतु आज फितनेबाजी बहुत हो गई है। यानी मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ मुस्लिम में है या हिंदू में है, ये हर एक कौम में कोई ना कोई फितनेबाजी होता है जो एक आपसी भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि महाराजा ध्रुवदेव जी की बहुत लंबी सोच थी 16वीं शताब्दी में। एक तरफ अगर उन्होंने यहाँ मंदिर बनवाया, दूसरी तरफ मस्जिद बनवाई, और शाही मस्जिद इस तरह की मस्जिद बनी है कि ये जम्मू कश्मीर में पहला ऐसा स्थान है जो हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को दर्शाता है। यानी इस मस्जिद में अगर कोई लंबित कार्य पड़े थे, उन कार्यों को आगे ले जाना ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। इबादत के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कोई हाथ जोड़ के इबादत करता है, कोई हाथ खोल के इबादत करता है, लेकिन इबादत करने का जो रास्ता है, जो हमारी इबादत पहुंचती है, वो एक ही जगह है। यानी रब एक ही है, वो और कोई नहीं हो सकता। इसलिए हमें ये नहीं देखना है कि ये मस्जिद है, ये मंदिर है। हमारा प्रयास रहा बहुफोर्ट डेवलपमेंट कमेटी का, जिस तरह से बावे वाली माता के मस्जिद में मंदिर में वो डेवलपमेंट के काम शुरू हुए, तो उस समय के सकनंदन जी थे यहाँ पर। हमने उनको भी कहा था कि यहाँ ये शाही मस्जिद ये हमारी रिवायत है, हमारी एक परंपरा है, क्योंकि इसको हमारे महाराजा ने यहाँ बनाया था, तो इसलिए इसकी भी जो रेनोवेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो इसका जो काम है, कुछ टूरिज़्म की तरफ से 10 लाख रुपए आया था कि जो बुजुर्ग करते हैं उसके लिए यहाँ शौचालय बनाए जाएं, परंतु पैसा आया है, लगा नहीं। औकाफ़ की तरफ से 10 लाख रुपया यहाँ लगा, लेकिन जितना औकाफ़ को यहाँ लगाना चाहिए, मैं समझता हूँ कि औकाफ़ जो है एक कमर्शियल इदारा बन के रह गया है। आज दुकानों की तरफ ज़्यादा तरजीह दी जाती है, जबकि कब्रिस्तान और मस्जिदों की तरफ जो एक तरजीह दी जानी चाहिए उस तरह की नहीं दी जा रही। इसलिए हमारा जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा इस क्षेत्र का है, हम मिल के प्रयास कर रहे हैं। यहाँ हाजी साहब हैं हमारे, वानी साहब, उनका भी बहुत बड़ा प्रयास रहा। उन्होंने सीमेंट कोई 200 बैग सीमेंट भी दिया इस मस्जिद की रेनोवेशन के लिए, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। और यहाँ के जो दिगर लोग हैं उन्होंने भी कोशिश की कि इस मस्जिद को बनाया जाए, और ये मस्जिद जो हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है उसको दिखाते हुए, क्योंकि यहाँ पर जम्मू में अगर हम देखें, माता वैष्णो देवी जी के साथ बाद अगर जम्मू में कोई सबसे बड़ी यात्रा होती है बावे वाली माता की होती है। तो यहाँ जो देश विदेश से पर्यटक भी आते हैं, तो यहाँ से क्या संदेश लेके जाएं, उस संदेश को हम प्रयास कर रहे हैं कि इस मस्जिद का जो अच्छी तरह नवीनीकरण हो, इसकी रेनोवेशन हो, ताकि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो रिवायत 16वीं शताब्दी में शुरू हुई थी वो आज भी लोगों को देखने को मिले। चारक साहब, हमने देखे हैं कि इस वक्त जो मंदिर मस्जिद के झगड़े हैं, साथ में मजहबी मतलब कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, फितना हर जगह बरपा है, मगर उसके बाद भी
आपने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ मस्जिद की जो मतलब मस्जिद में आए, यहाँ के काम काज को देखा और साथ ही साथ में यहाँ के लोगों से भी, यहाँ के मुस्लिम कमेटी के लोग से, यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब भी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे मिले। तो मगर जो इस वक्त जो हालात हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो हालात हैं, ये फितनेबाज कुछ लोग हैं जो इस समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। यानी पूरा हिंदुस्तान जो है, जब 47 हुआ था, अगर उस समय जो राष्ट्र वक्त मुस्लिम था, उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जाएंगे, हम हिंदुस्तान में रहेंगे। अगर पाकिस्तान अलग बन रहा है तो हमारा उससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन यहाँ रहते हुए अगर पुरानी कुछ गलतियों को लेके बार बार हम उबारें तो मुझे लगता है कि वो कोई ठीक नहीं है। हम लोगों को जो नई पीढ़ी है उसको क्या समझा के जाना है। अगर हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग जो हमें एक रिवायत दे के गए, जैसे मैं बहुत बार बताता हूँ, मेरे पिताजी जब ये 47 हुआ, उसके बाद यहाँ मुस्लिम परिवार एक हमारे घर में रहता था, उनकी बुजुर्ग महिला यहाँ पर तब इबादत नहीं होती थी, ये मस्जिद वीरान पड़ी हुई थी, ऊपर गुंबद भी नहीं था। तो उस समय वो दिया जलाने यहाँ पर आते थे, मेरे पिताजी उनके साथ आते थे। लेकिन जब हालात ठीक हुए, वो चले गए तालाब खड़ी का, तो उसके बाद भी मेरे पिताजी यहाँ दिया जलाने, क्योंकि एक रिवाज बन गया। पहले तो इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं थी कि ये हिंदू का है, ये मुस्लिम का है, कोई ऐसा नहीं था। वो रिवायत जो है हमें कायम रखनी चाहिए। ऐसे फितनेबाज जो हैं किसी भी कौम में हों, उनको निशानदेही उनकी करके उनको बिल्कुल सज़ा दिलानी चाहिए। देखिए, दक्षा अंद्राबी जी जो औकाफ की अब वक्फ बोर्ड बन गया है, वक्फ बोर्ड की चेयरमैन है, मैं उनको भी यहाँ पर लाऊंगा ताकि मज़ीद इसमें जो डेवलपमेंट हो सके, इसमें टाइल वर्क हो सके, जो बिजली का पेंडिंग काम है या बाकी जो यहाँ ये पार्क ठीक बनना चाहिए, ताकि जब भी कोई ईद हो, लोग नमाज़ पढ़ने बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं, क्योंकि जब सेक्रेटरीट का मूव यहाँ होता है सर्दियों के दिनों में, यहाँ कश्मीर, डोडा, भद्रवा, पुंछ, राजौरी के लोग भी यहाँ पर होते हैं, तो तब यहाँ रश बहुत भीड़ बढ़ जाती है। कई बार मौसम ख़राब होने की वजह से ये साइडों पे जो बना है, इससे वो भी एक बचाव होगा। और जो बीच का जो सामने का एरिया है, ये एक सुंदर लगे, चाहे बाहर का जो यात्री आए, विजिटर आए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, इस मस्जिद में जब विज़िट करे, उनके लिए एक ये मॉन्यूमेंट उसी तरह का दिखना चाहिए जिस तरह बावे वाली माता का मंदिर दिख रहा है। ये तो मस्जिद की बात रही। आज के जो इस दौर में आपने ये, हम देख रहे हैं कि हम मस्जिद को भी देख रहे हैं, यहाँ के आपके भाईचारे को भी देख रहे हैं कि मगर उसके बाद भी जो आने वाला समय है, हम देख रहे हैं कि इस वक्त अगर कोई मुस्लिम कोई बात बोलता है, या चाहे हिंदू बोलता है, चाहे सिख बोलता है, मगर हम ये करते हैं कि हम साइड पे हो जाते हैं। कोई आगे बात करने वाला नहीं होता है कि इस भाईचारे को हम बचा के रखें। इस पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई आगे आ रहा है। आप इस विषय में आगे करने क्या चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, उसके लिए हमारा भरपूर प्रयास रहा है। मैं यहाँ ही नहीं, यानी डिस्ट्रिक्ट रामबन और डोडा में भी जाता रहता हूँ। वहाँ का जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, उनसे भी बातचीत होती है, यहाँ भी होती है। मुझे भाईचारा कायम करवाने के लिए चाहे जो भी प्रयास करने पड़े, उसके लिए मैं तैयार हूँ। और अपने समाज को भी कोशिश करता हूँ कि हिंदू समाज को समझाया जाए। जैसे पीछे यहाँ पर एक काफ़ी देर ये काम रुका रहा, हम लोग बीच में खड़े हुए और ये काम शुरू करवाया। एक बात मैं इसके साथ और जोड़ना चाहूँगा, जो पाक कुरान में भी लिखा हुआ है। मैं कुरान पढ़ता हूँ, हिंदी कुरान मेरे पास है, मैं पढ़ता हूँ और उसके ऊपर चर्चा भी करता हूँ। इस वक्त जो पूरे हिंदुस्तान की वो एक दशा बनी हुई है, वो दशा बड़ी चिंताजनक है। क्योंकि आज जब कोई व्यक्ति मर जाता है, कब्रें नहीं बनाई जाती, मकबरा बनाया जाता है। कुरान शरीफ में मकबरा बनाना जो है वो उसके ऊपर बैन है। ये मकबरे जो हैं, ये हमारे मौलाना साहब, ये हमारे इमाम साहब, इन लोगों को समझाना चाहिए कि कच्ची कब्र बनाओ, ताकि ज़मीनें सिकुड़ रही हैं, आवाम बढ़ रहे हैं, लोगों की मकान बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है। जो जन्मेगा उसको मरना भी है, तो मरने के लिए कब्रिस्तान चाहिए। अगर वहाँ हम मजस्मे बनाएंगे, वो इस तरह की वो बना देंगे, वहाँ मकबरे बना देंगे, तो कल आने वाले दिनों में डेड बॉडी हाथ में लेके घूमना पड़ेगा, जगह नहीं मिलेगी दफनाने के लिए। इसलिए ये पक्की कब्रों की ये रिवायत है। ये अगर आप दीन को मानते हैं
तो मैं कहता हूँ कि ये पक्की कब्रें नहीं बनानी चाहिए, उसके ऊपर स्लैब भी नहीं डालनी चाहिए। कच्ची कब्र बनाओ ताकि वो 10-20 साल बाद फिर अपनी जगह साफ़ हो जाए और उसके बाद फिर उसका उपयोग नई कब्र के लिए हो सके। जैसे 40 साल का इसमें लिखा हुआ है, उस प्रकार का अगर हम लोग करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे कब्रिस्तान, जैसे बहू फोर्ट का कब्रिस्तान 11-12 कनाल था, आज 1 कनाल सिकुड़ के रह गया, बाकी इंक्रोचमेंट हो गई। औकाफ ने इसके ऊपर भी नहीं पूछा। औकाफ के चेयरमैन तालिब हुसैन थे, उन्होंने अपनी सबसे पहले कोठी कब्रिस्तान के अंदर बनाई, किसी ने उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं करवाई। यानी इस प्रकार का जो कब्रिस्तानों का इंक्रोचमेंट ये औकाफ के लोग ही अगर करते हैं, शुरुआत वो करते हैं, तो फिर मैं बोलता हूँ कि अगर चौकीदार ही जो खेत को खा जाएगा तो फिर उस बाढ़ का मायने नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं ये औकाफ को, वक्फ बोर्ड को देखनी चाहिए कि जहाँ जहाँ हमारे कब्रिस्तान हैं उसका एक तो एरिया पूरा किया जाए, क्योंकि आने वाला दिन जो है बड़ा चिंताजनक है। दूसरा, इसके ऊपर भी नज़रसानी की जाए कि कब्रें पक्की ना बने, कब्रें कच्ची बने, ताकि वो कब्रिस्तान की ज़मीन उतनी ही इंटैक्ट रहे। नहीं तो आदमी उस समय जब कोई घर में इस तरह का, क्योंकि जिसने आना है इस ज़मीन पर, जाना भी है, उस वक्त अगर कोई चला गया तो फिर 10 लाख रुपया मरला ज़मीन भी ढूंढोगे तो कब्रिस्तान के लिए नहीं मिलने वाली। इसलिए इसके ऊपर वक्फ बोर्ड को, औकाफ को, मौलानाओं को, जो हमारे इमाम हैं, इनको नज़रसानी करनी पड़ेगी और लोगों को समझाना पड़ेगा कि इस प्रकार का जो प्रक्रिया है इसको मत करें। मैंने बार बार अखबारों में भी दिया है और जहाँ मेरी चर्चा होती है, चाहे ज़िला डोडा में होती है, रामबन में होती है, मैं सभी मुसलमानों को ये कहता हूँ, भैया ये अगर आप कुरान को मानते हो, आप दीन को मानते हो, तो फिर ये जो पक्की कब्रें, मकबरे ये बनाना बंद करो। आम लोगों को इससे 2 नुकसान है, एक तो हमारी ज़मीन जा रही है, दूसरा क्या है, एक अमीर है वो लगाता है वहाँ जाके ग्रेनाइट, एक बहुत गरीब है वो कोशिश करता है कि मैं यहाँ पे टाइल ही लगाऊँ। यानी एक तो वहाँ उनके घर का कमाने वाला चला गया, दूसरा वो कंपटीशन में आकर उनके ऊपर 30-40-50 हज़ार का एक और खर्चा जो था वो नाफिज हो गया, उसको वो उधार चुकाना पड़ेगा। इसलिए गरीब अमीरी को छोड़कर जब वो मिट्टी में मिलना है तो मिट्टी में मिलने के लिए उसको मिट्टी चाहिए, उसको सीमेंट नहीं चाहिए, उसको टाइल नहीं चाहिए, उसको मार्बल नहीं चाहिए, उसको ग्रेनाइट नहीं चाहिए। इसलिए वो मिट्टी की कब्र हो, कच्ची कब्र हो, लकड़ी उसके ऊपर डाली जाए ताकि वो लकड़ी जले, सड़ जाए समय के हिसाब से और वो ज़मीन दोबारा इंटैक्ट हो जाए। मेरा इतना ही आज के दिन पर कहना है। आज मैं लास्ट बोल रहा हूँ, जो आप यहाँ पे क्या आए हुए हैं, यहाँ से कम से कम शाही मस्जिद से यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को, ख़ासकर हिंदुस्तान के लोगों को, जो हमारे देश के लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ से? मैं समस्त हिंदुस्तानियों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारे इबादत के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल हमारी एक है। अगर उस मंजिल तक पहुँचना है, ये जो फितनेबाजी है, ये कौम परस्ती है, इस कौम परस्ती को बंद करते हुए हम भाईचारे से आगे बढ़ें। जिस तरह देश के प्रधानमंत्री इस वक्त अपने भारत को पूरे विश्व पटल पर 1 नंबर पे रखने जा रहे हैं, अगर हम इसी तरह अपने देश के अंदर दंगे और ये हिंदू मुस्लिम सिख जो ये दंगे हैं इसी तरह ये कायम रखेंगे, अगर इस तरह के फितने फसाद अगर देश में होते रहे तो उनको पहले वो सॉल्व करने हैं कि अपने देश को और आगे ले जाना है, तरक्की के राह पे ले जाना है। अगर हमारे देश को तरक्की करनी है तो तरक्की के लिए हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भाईचारा है उसको कायम करते हुए देश को आगे ले जाना है। चारक जी, आपका यंग बॉयज़ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजू चारक जी, जिनका ये आज एक पैगाम था कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, ये सिर्फ मज़हब अलग हो सकते हैं, इबादत अलग हो सकती है, मगर खुदा एक ही है और मुल्क भी एक ही है। उस मुल्क को अगर चलाना है तो सबको मिलकर चलाना होगा, सबको अपने इख्तिलाफात भूलकर इस मुल्क को चलाने की कोशिश करनी है। कैमरामैन अभिषेक बारू के साथ यासिन मीर, यंग बॉयज़, जम्मू।